नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। अगस्त माह से शुरू हुई इसमें श्रृंखला महाभारत के पात्र जिसमें अगस्त के पूरे महीने में प्रत्येक मंगलवार को हमने भगवान श्री कृष्ण के विषय में बृहद जानकारी हासिल की और उसके ही कड़ी में आगे की श्रृंखला में हम महाभारत के अन्य पात्रों के विषय में जानकारी हासिल कर रहे हैं और ये सब दुर्लभ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं शिक्षाविद ग्रंथकार और इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी के माध्यम से जिनके ज्ञान के आगे हम सभी नतमस्तक हैं और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। मेरा फोटो सानिध्य हमें प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पे प्राप्त होता है। चलिए उनका उन्होंने अपने आप हटा दिया है। अपने आप हटा दिया। हाँ जी, चलिए स्वागत करते हैं बहुत-बहुत आदरणीय रमेश कृष्ण जी का। गुरुदेव सादर प्रणाम। जय श्री इससे है ये। हाँ मैंने इनकी आवाज आ रही है आपकी। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सही चल रहा है, मैं देख लूंगी। सही है, सब कुछ सही है। जी हो गया, शुरू करें। जी गुरुजी, जी गुरुजी। जय श्री कृष्ण। स्नेहमयी बहन स्वाति जी, आवाज बहुत तेज हो रही है। तेज है आवाज, कम हो जाएगी। आवाज तेज है। आपकी आवाज आप तक पहुंच रही है तो नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत तेज आ रही है। आप एक बार स्वाति जी को आवाज दे दीजिए, वो आके देख लेगी और आप कान में से निकाल करके तब बोल सकते हैं, फिर आपको आवाज कम सुनाई देगी। जी जी गुरु जी। ये आवाज कभी-कभी इस तरह की समस्याएं आती हैं और जितना ज्ञान है और टेक्नोलॉजी की इस नए दुनिया में अपने आप को के साथ में सामंजस्य बैठाने में थोड़ा समय लग जाता है और लेकिन ये क्या कम है कि उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से। बस अब ठीक है। आप ठीक है गुरु? थोड़ी देर बैठ जाओ। आ रही हूँ। तो गौरी के बच्चे नहीं बस आई। जी बहन स्मिता जी और देश धर्म से प्यार रखने वाले आपकी आवाज कम आ रही है प्यारे बच्चों, मातृशक्ति। कृपया आप लोग कमेंट करके बताइए क्या गुरुजी की आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को? मुझे थोड़ी कम आ रही है। आज हम भारत की महान विभूतियों में चर्चा कर रहे हैं। राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी थी। इसके बाद हम उन महापुरुषों को लेंगे जिन्होंने सारे संसार में हमारी संस्कृति का ध्वज फहराया, अर्थात
अगली कड़ी में हम करुणावतार भगवान बुद्ध को लेंगे। ठीक है, नहीं आवाज नहीं आ रही थी? थोड़ी कम आ ठीक, रही है, थोड़ी कम आ रही कम है। आ रही है। जी, अच्छा, मैं स्वाति को बोलती हूँ, वो ठीक कर देंगी थोड़ा सा। आप अब वो करें, उधर कम आ रही है आवाज। जी अच्छा, आवाज कम आ रही है। इन्हें कम आ रही है, मुझे तो आ रही है। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं दुर्योधन आदि 100 भाइयों और एक बहन दुश्शला के पिता राजा धृतराष्ट्र। अब मेरे कान में बहुत आवाज आ रही है। कान में तेज आवाज आ रही है। आप एक कान से निकाल दीजिए। एक लगाने से? हाँ, एक से सही रहेगी। अच्छा, मैं इनसे पूछती हूँ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम राजा धृतराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं, मैम आपकी बात ठीक आ रही है। और चूंकि आपकी बात ठीक आ रही है। अब उन्हें पूछ लो ठीक आ रही हो तो। आवाज स्लो आ रही है। मुझे इसमें लगाने से बढ़ जाएगी क्या? नहीं सही है, आपने तो ठीक है गुरुजी, सब सही है। आप ठीक है। और जी हाँ, जी तो हाँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ, कृपया कमेंट करके राजा बताइए कि क्या आवाज धृतराष्ट्र। ठीक आ रही है तो। जी, एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है। कांठ में पढ़ाने जाता था मैं ट्रेन से, तो आमने सामने सीट पर दो लोग अध्यापकों की बहुत बुराई कर रहे थे, जितनी वो कर सकते थे। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, करते रहे हो। तो मेरे बराबर में कुछ और अध्यापक थे, मैं उन्हें नहीं जानता था। उन्होंने मुझसे कहा कि मास्टरों की बुराई हो रही है। मैंने कहा ठीक हो रही है, जनता मूल्यांकन करती है, आपको बुरा लगे तो आप जवाब दो इनको। तो उन्होंने ये कहा, वो जहाँ तक मुझे ध्यान है 4 थे वो अध्यापक, और बुराई करने वाले 2 थे। तो मैंने कहा आप करो उनसे कुछ, जो भी आपको कहना है। तो बोले हम तो प्राइमरी में पढ़ाते हैं, हमने ये सोचा आप बात करें। ओहो, मैंने कहा तब मैं करता हूँ। तो मैंने उन दोनों महापुरुषों का परिचय लिया। तो एक तो उनमें रिटायर्ड अध्यापक थे, एक कोई बुक सेलर थे, पुस्तक विक्रेता। तो मैंने कहा आपको देख के एक बात याद आ रही है मुझको। बोले क्या? मैंने कहा चोर चोर मौसेरे भाई। तो लोग हंस पड़े, ये क्या बात है? मैंने कहा चूंकि आप अध्यापक से सेवानिवृत्त हुए और ये बुक सेलर हैं, तो कई बार ऐसा होता है बुक सेलर कमीशन देते हैं अध्यापकों को। तो अध्यापकों की कमजोरी बुक सेलर जानते हैं, बुक सेलर के अध्यापक जानते हैं। तो आप खूब समझते हैं अध्यापकों को। तो उनमें से एक सज्जन ने ये कहा कि क्या बुराई नहीं है समाज में? मैं है बुराई समाज में। तो बोले अध्यापक जिम्मेवार नहीं है। मैंने कहा बहुत से कारक हैं जो जिम्मेवार हैं, उनमें से अध्यापक भी एक है। वो बोले नहीं साहब, अध्यापक ही जिम्मेवार है। तो मैंने कहा धृतराष्ट्र का नाम तो सुना है आपने? बोले हाँ। ये भी सुना है वो जन्म से अंधे थे? हाँ, ये भी सुना। उनकी पत्नी तो अंधी नहीं थी ना, पत्नी तो अंधी नहीं थी, लेकिन आंख से पट्टी बांध ली थी उन्होंने। बोला तो ऐसे माता पिता के बच्चे बनेंगे या बिगड़ेंगे,
पिता जन्म से अंधा है, माता देखने से इनकार कर रही है। तो निवेदन ये है कि आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो 5 साल 6 साल का होता है वो, और 4 घंटे रहता है केवल, फिर 20 घंटे तो आपके पास रहता है, और विद्यालय जाने से भी पहले आपके पास रहा। तो आपको धृतराष्ट्र की भूमिका नहीं दिखाई दे रही, न गांधारी की? उसके माँ बाप, उसका परिवेश, उसका रहन सहन, उसकी परंपरा, ये तो देखो। अध्यापक के पास वो बहुत बाद में आया है, और थोड़ी देर बाद फिर आप में लौट जाएगा। तो जिस तरह धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था और गांधारी को, और उन्होंने अंततः भगवान को ही शाप दे दिया, तो आपसे कम से कम इतनी तो गनीमत है कि आप शाप नहीं दे रहे हैं किसी को, केवल बुराई कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, समाज में धृतराष्ट्र, मैं इसलिए कह रहा हूँ पिता को, अगर उसकी तनख्वाह, उस समय सस्ता जमाना था, उसकी सस्ता 4,000 रुपए, और वो हर महीने में 10-20 हजार का सामान ही ले आता, तो पत्नी को ये दिख तो रहा है कहाँ से ला रहा है, लेकिन उसने आंख पे पट्टी बांध रखी है। तो ये जो हराम का पैसा है जो ला रहा है वो गरीबों को लूट के अनियमित ढंग से, तो इनके रज और वीर्य से जो संतान बन रही है वो दुर्योधन बन रही है, जो धर्म की शत्रु है, क्योंकि तुम धर्म के शत्रु हो। तो पहले अपनी भूमिका ठीक करो। बात कुछ चूंकि बड़ी थी, लोगों को कुछ समझ में भी आई, तो मैं इसीलिए ये निवेदन कर रहा हूँ कि हम अक्सर बुराई तो करते हैं, लेकिन हमें पूर्ण रूपेण देख लेना चाहिए। इसी तरह से आपको ध्यान होगा, चातक जी ने एक संदर्भ दिया था, लड़ाई, और वो रजनीश, तो रजनीश जी ने कहा युद्ध अनिवार्य है तरक्की के लिए। ट्रेन में जा रहे थे एक अध्यापक, सामने एक और अध्यापक मिल गए उनको, मुरादाबाद से आगरा जा रहे थे, बहुत लंबा सफर है, ट्रेन पैसेंजर थी। तो हमारे अध्यापक ने बताया कि वो सामने वाले व्यक्ति हिंदू नहीं थे, लेकिन वो संस्कृत में एमए थे। उन्होंने कहा लंबा सफर है, कुछ बात कर लें, तो मैं भी बड़ा खुश हुआ, कर ले बात उन्होंने। तो उन्होंने कहा आप कृष्ण को महापुरुष मानते हैं क्या? तो ये बोले हम तो भगवान मानते हैं। बोले मेरा काम तो महापुरुष मानने से ही चल जाएगा। अब सब तरह के लोग होते हैं। उसने ट्रेन में कहा कि आज तक जितने भी व्यक्ति हुए हैं, इनके भगवान का रिकॉर्ड नहीं टूटा किसी से, इतनी पत्नियां थी उनके। तो मैंने पूछा इनसे, अमीचंद राणा नाम था अध्यापक, आपने क्या जवाब दिया? बोले मुझसे जवाब दिया ही नहीं गया। मैंने कहा इतने सारे रुपए लेते हो, अध्यापक का काम है संस्कृति की रक्षा करना, तो तुम ट्यूशन हंटर हो, ट्यूशन ही पढ़ाते रहते हो। तो कोल्लू का बैल हो जाता है ज्यादा ट्यूशन पढ़ाने वाला अध्यापक, स्वतंत्र चिंतन उसका होता ही नहीं। फिर मैंने कहा दर्शन की भाषा में आप उससे कहते कि संसार का मालिक एक है या दो? क्या कहता हो? बोले एक है, और जीवात्माएं अनेक हैं। तो श्री कृष्ण उस तरह के पति नहीं है जिस तरह आमतौर से हाड़ मांस के होते हैं। दर्शन की परिभाषा में परमात्मा को पुरुष कहते हैं और जीवात्माओं को पत्नियां कहते हैं। सारी जीवात्माएं पत्नियां हैं। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। वो पति एक है। मैंने और सरल समझाया बहनों उनको। मैंने कहा आप भारत में रहते हैं, बोले और गणतंत्रीय व्यवस्था है, तो राष्ट्रपति हैं हमारे। हाँ राष्ट्रपति हैं। तो हमारे पति हैं या नहीं बताओ?
पति का अर्थ है नियंत्रणकर्ता, व्यवस्थापक। हस्बैंड नहीं है यहाँ पे उसका अर्थ, स्वामी। मैंने दूसरा उदाहरण दिया, देवी मीरा वृंदावन आई तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य लोग रहते थे, जीव गोस्वामी नाम था। पीछे शाह शिवाजी शाही जी ने भी उनका नाम लिया था, रूप जीव गोस्वामी का। वो जब आश्रम में आई तो ब्रह्मचारी ने मना कर दिया कि गुरु जी स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा जी ने उस बच्चे को, थोड़ी उम्र का बच्चा था जो लो का जिस्म, उसको ध्यान से देखा। उस बच्चे को तो नहीं पता था कि सामने जो देवी खड़ी है वो भगवान श्री कृष्ण को ही ओढ़ती है, उनको ही बिछाती है, उनका ही चिंतन करती है, वही स्वर है उनकी वाणी में। तो किसी स्त्री से बात नहीं कर रहा है, तो उससे बात कर रहा है जिसने परमात्मा का वर्ण कर लिया है और परमात्मा ने भी उसका वर्ण कर लिया है। देवी मीरा ने बहुत स्नेह से कहा, बेटा तुम जाओ और गुरु जी से कहना मैं पहले मेरे प्रश्न का उत्तर लेके आना। क्या प्रश्न है आपका? अपने गुरु से पूछो, क्या वे पुरुष हैं? विद्यार्थी तो बोला, पुरुष तो है नहीं, नहीं, ये तुम्हारी कक्षा से ऊपर का प्रश्न है, तुम नहीं समझोगे इसको। आदरणीय बहनों भाइयों विद्वान जो, वो गया और गुरुजी को भी बहुत संशय था। ये लग रहा था एक बहुत बड़े भक्त का अपमान हुआ जा रहा है। उन्होंने कहा, गई मीरा क्या? बोले, उन्होंने प्रश्न किया है और उत्तर लेकर जाएंगे। क्या प्रश्न किया है? उन्होंने पूछा, आप पुरुष हैं क्या? अब उन्हें बोध हुआ, बहनों और भाइयों, वो भागे चले आए और उन्होंने मीरा से क्षमा मांगी। मीरा ने कहा, मैं तो ये समझती थी कि ब्रज में एक ही पुरुष है, तुम भी पुरुष हो। जो तुम्हारे धर्म का व्यक्ति दलील करने के लिए प्रश्न किया है, जिज्ञासा नहीं थी। दूसरा प्रश्न किया कि इस डिब्बे में लड़ाई हो जाए तो भले आदमी का क्या करता है? बोले, बीच बचाव करा दे। और बोली, जो और लड़ा दे, बोले वो तो शैतान का काम हो जाएगा और लड़ा दे। तब उन्होंने कहा, इनके भगवान यही करते रहे सारी जिंदगी, जिन्हें ये भगवान कह रहे। तो मैंने कि तुमसे इसका भी जवाब नहीं दिया गया होगा? बोलना। मैंने कहा, वो लोग कहाँ तक गए थे जिन्होंने कहा लड़ाई जो कराए वो शैतान है? बोले, वो भी बहुत दूर तक गए। तो मैंने कहा, मैं उनसे पूछता, उनके साथ बाल बच्चे, स्त्रियां, पुरुष थे? बोले, हाँ, परिवार था। मैंने कहा, ट्रेन चली जा रही है, दुर्भाग्य से किसी स्टेशन पे बदमाश चढ़ा है और वो आपकी जवान बेटी को उतार रहे हैं जबरदस्ती, आप क्या करेंगे? बोले, हम तो मार देंगे, मर जाएंगे। क्यों भाई? बोले, हमारी इज्जत का सवाल है। मैं अभी तो कह रहे थे जो लड़ाई करे वो शैतान है। तुम जब अदना से व्यक्ति, तुम या मैं, अदना से व्यक्ति अपनी बहन, बेटी, माँ, पत्नी का अपमान नहीं सह सकते, तो जो 3 लोग के स्वामी थे उनकी बहन द्रौपदी का अपमान करके कोई जीवित रह जाए, ये क्या संभव है? तो वो मास्टर जो राणा जी थे, बहुत, हमारा पूरा स्टाफ था जब उन्होंने बात कही, तो उन्होंने कहा कि यादव जी, ये राणा जी ने तो ट्यूशन ही पढ़ाए हैं। तो मेरा मतलब ये है, हमें किसी से विवाद नहीं करना, लेकिन अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, और सबसे ज्यादा अध्यापक को करनी है, कवि को करनी है, लेखक को करनी है, विचारक को करनी है। जब हम ये कहते हैं हम भारतीय हैं, तो हम उस गर्व के अधिकारी हैं
सारे जो आकर्षण शक्ति है इसका आविष्कार किया, आयुर्वेद का आविष्कार किया, और हमने बर्बर संसार को सभ्य बनाया है। यदि भारत में रहता हुआ कोई भारतीयता से घृणा करता है तो वो उस तरह का अपराधी है कि इन उपलब्धियों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। हमें ये विवेक होना चाहिए, हम भारतवासी हैं और हमारा कण कण रोम रोम ऋणी है अपने देश का, हम इसका अपमान नहीं सहेंगे। धृतराष्ट्र युद्ध का प्रारंभ है, सेनाएं सजी हुई हैं, भगवत गीता का प्रथम ही श्लोक है, प्रथम अध्याय का। राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, संजय को दृष्टि दी है व्यास भगवान ने, तो वो पूछ रहे हैं उससे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संजयता धर्म का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पुत्रों ने चल रहा। अच्छा, तो क्या किया? मेरे लगा रहे हैं वो आसक्ति, पांडवों को अपना नहीं बता रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, धृतराष्ट्र थोड़ा संधित हो गए। धृतराष्ट्र राष्ट्र को हड़प लिया है, जिसने हड़प लिया वो धृतराष्ट्र। दूसरा पक्ष धृतराष्ट्र, जिसका राष्ट्र छीन लिया गया है। तो जिसने हड़पा है वो बड़ी ज्ञान की बातें करता है, बहुत आसक्ति की बात करता है। और धृतराष्ट्र को ये चिंता है, क्योंकि हमारा पक्ष पाप का है, इसलिए कहीं हम विपत्तियों में तो नहीं घिर जाएंगे, पराजित तो नहीं हो जाएंगे, भले ही सेना हमारी अधिक है। ये बात और स्पष्ट हुई है बहनों और भाइयों। धृतराष्ट्र ने विदुर से बहुत प्रश्न किए हैं, अंत में विदुर ने ये कहा है, एक ऐसा प्रश्न किया है धृतराष्ट्र ने कि मृत्यु का अस्तित्व है या नहीं है, एक बात। और वेद जब हम पढ़ते हैं और पाप भी करते हैं, तो क्या वेद उद्धार कर देंगे हमारा पाप करते हुए? तो उसने कहा, इसके लिए मैं संत सुजात ऋषि का आह्वान करता हूँ। आह्वान किया गया तो ब्रह्मा की संतान, स्वतः ज्ञानी, स्वतः प्रकाश संत सुजात ऋषि आते हैं, उनकी पूजा होती है। और धृतराष्ट्र से पूछता है, मृत्यु है क्या? पूछा, कुछ नेटवर्क की समस्या लग रही है। तो इससे नहीं, तो उन्होंने कहा, देखो ये तुम जैसे लोगों की धारणा है, वेद है शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, और परमात्मा
शब्द ब्रह्म वेद, अक्षर वेद और परमात्मा परम ब्रह्म। तो ये जो हम जानते हैं, वेद में पढ़ते हैं, तो वेद पढ़ने से तब तक लाभ नहीं है जब तक कि हम इसके द्वारा परम ब्रह्म को न जाने। हमें और कहा जात ऋषि ने न छंदांसि तार्यन्ते मायाविनम माया वर्तमानम नीडम शकुंता इव जात पक्षाश छंदांसैनम भजन्ति अंतकाल। जिसने वेद पढ़े हैं लेकिन आचरण पवित्र नहीं किया है, जिसने सत्य की आराधना नहीं की है, जिसने संयम नहीं, अब तो पूरी ही समस्या आ गई। होती है बेटा। आज कुछ नेटवर्क की समस्या लगी है, लगातार बन रही है। उसको छोड़कर चले जाते हैं। इसमें जी आवाज तो आ रही है, आवाज भी जी नहीं आ जी रही? आ रही है। नहीं आ रही आ रही है। ठीक से आ रही। तो आवाज भी ठीक नहीं आ रही क्या? ये आ रही है गुरुजी, आप बोलिए। आ रही है। आ रही है। तो वेद, अच्छा, वेद मंत्र छोड़ के चले जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि धृतराष्ट्र का जो पाप पूर्ण पक्ष है वो बहुत विचलित है। धृतराष्ट्र की पत्नी है देवी गांधारी। तुम तो हो अंधे, ठीक है, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने क्यों आंख से पट्टी बांध दी? और जब उसने अंत में श्राप दिया है भगवान श्री कृष्ण को कि जिस तरह आपने मेरे बच्चों को मरवा दिया, आज से 36वें वर्ष आपका वंश भी परस्पर लड़कर नष्ट हो जाएगा। तुम वही गांधारी रो रही थी बुरी तरह जमीन पर, धाड़ धाड़ हो। गांधारी उठो उठो, भगवान ने 2 बार कहा और ये कहा तुम्हारा बेटा जब पाप कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, तुम उससे अगुआ बनाकर तमाशा देख रहे थे। ये है अगुआ बनाकर। क्या तभी जब आप शांति दूत बनकर आए थे और असफल होकर लौट गए थे, तभी मुझसे विदुर जी ने कह दिया था तुम अपने बच्चों से जो लाड़ प्यार करना है वो कर लो, अब इनके अधिक दिन शेष नहीं हैं। तो भगवान ने कहा फिर मुझ पर क्या दोषारोपण करते हो तुम? तो संसार में ऐसे लोग प्राय रहते हैं, अपने अपराधों को तो नहीं स्वीकार करते, दूसरों पर दोषारोपण वो करते हैं। यहाँ हम इस उपेक्षा की द्रौपदी के अपमान की, द्रौपदी का अपमान नारी के अपमान, संस्कृति के अपमान की, वो कितने पानी में खड़े हैं। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी हैं, विद्वान हैं, तत्वदर्शी हैं, अथाह पौरुष के स्वामी हैं, किंतु क्या कहते हैं, मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ मनुष्य का दास नहीं है। मुझे अर्थ से दुर्योधन ने खरीद लिया है। ये शब्द शोभा नहीं देते उनको। द्रोणाचार्य भी यही कहते हैं, मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ मनुष्य का दास नहीं है।
हमें दुर्योधन ने खरीद लिया है। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आने से पहले कहा है, शांति संदेश से भी पहले युधिष्ठिर से, कि भीष्म और द्रोण भी प्रायः धर्म की बात नहीं कहते वहां। एकमात्र, भगवान के शब्द हैं, एकमात्र विदुर को छोड़कर कोई भी वहां न्याय की बात नहीं करता। सब दुर्योधन की हाँ में हाँ करते हैं। थोड़ा सा हम आपके सामने आचार्य द्रोण की और बात रखें, पीछे रखी थी हमने। आचार्य द्रोण ये चाहते थे कि मैं सिखा तो इनको रहा हूं कौरव पांडवों को, सब कौरव है वैसे, पांडव भी कौरव ही हैं, लेकिन वो रूढ़ हो गई है संख्या दुर्योधन आदि के लिए कौरव कहने की, इन्हें पांडव कहने की। इन्हें उन्हें धार्तराष्ट्र कहा जाना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, इन्हें पांडव कहा जाना चाहिए। तो वो सिखा तो इन्हें रहे, लेकिन मन में क्या है उनके कि मेरा बेटा ही संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, मेरा बेटा अश्वत्थामा। और लिखा है अश्वत्थामा जब पैदा हुआ तो रोया वो, इन्हें नया घोड़े की तरह, इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। और द्रोणाचार्य ने कहा था उससे ब्रह्मशरा नामक अस्त्र देते हुए, मुझे लगता है तुम कभी विद्वानों के मार्ग पर ठहर नहीं पाओगे, तुम धर्म को त्याग दोगे, कभी ऐसा अवसर आ सकता है। तो वो संदेहास्पद थी अश्वत्थामा की स्थिति, द्रोण की स्थिति, फिर भी वो अपने बेटे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। तो वो क्या करते थे, अपने बेटे को तो बड़े मुंह का बर्तन देते थे और बच्चों को कमंडल देते थे, गंगा जी से भर के लाना होता था। तो वो सबसे पहले अर्जुन आ जाते थे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अश्वत्थामा को एक दिन डांटा घर पे जाके, कृपाचार्य के घर पे, कृपाचार्य साले हैं उनके, मैं तुमको चौड़े मुंह का बर्तन देता हूँ, इसलिए तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हें कुछ गुप्त विद्या सिखा दूं। लेकिन अर्जुन पानी जल लेकर जल्दी आ जाता है। तो भीष्म पितामह बोले, पिताजी अर्जुन तो गंगा जी पे जाते ही नहीं कभी। अरे अब तो आंखें फैल गई द्रोणाचार्य की बहनों। महाभारत की चीजें आपको बहुत अच्छी लगनी चाहिए, अगर नहीं जानते हैं तो आपको आनंद आना चाहिए कि चलो आज उसका रिवीजन हो गया। तो क्या वो गंगा पे नहीं जाता अर्जुन? नहीं जाता अर्जुन, कभी नहीं देखा हमने। अच्छा, मैं कल ध्यान करूंगा इस बात का। तो जब सब चले गए तो सब तो गंगा जी भी काफी दूर थी आश्रम से गंगा जी, लेकिन अर्जुन ने उनको जाने दिया और स्वतः झाड़ियों में रुक गए और उन्होंने नीचे अस्त्र मारा और गंगा जी की धार प्रकट करके कमंडल भर लिया। इसीलिए वो जल्दी लौट आते थे, वो जाते ही नहीं थे वहां तक। अब वो द्रोणाचार्य समझ गए, भाई ये अर्जुन तो बहुत ज्यादा होशियार है। उन्होंने एक दूसरी तकनीक अपनाई, रसोइये से कहा कि अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन मत परोसना। बहनों भाइयों, और तो सब आ जाते थे अभ्यास करके जल्दी, अर्जुन अनेक बार अंधेरा पड़े आते थे, बहुत अंधेरा हो जाता था, और आते ही उन्हें भूख लगी, क्योंकि बहुत अभ्यास करके आए थे। रसोइये से बोले भोजन कर, बोले मैं दीपक जलाऊंगा। बोले नहीं, दीपक को पकड़, मुझे भूख लग रही है। बोले आपके गुरुजी का आदेश है अर्जुन को अंधेरे में भोजन मत परोसना। अच्छा परस जला लिया दीपक बहनों और भाइयों, अर्जुन ने भोजन शुरू कर दिया। एक हवा का तेज झोंका आया, दीपक बुझ गया। तो वो अर्जुन का गिलास था जो मुंह में जाने वाला था, क्षण भर रुका और फिर मुंह में ही चला गया और अंधेरे में खा लिया उन्होंने। इतने वो दीपक जलाया, कई गिलास खा लिए उन्होंने। और अर्जुन को आज एक नया मंत्र मिला कि अभ्यास ऐसी वस्तु है कि अंधेरे में बाण चलाया जा सकता है। और द्रोणाचार्य इसी को नहीं चाहते थे कि वो जान जाए। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, अब मैं प्रण करता हूं तुम्हें ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। तुम्हें धृतराष्ट्र के मन में बड़ा पाप है,
दुर्योधन जब राष्ट्रीय सभा से आया तो एक तरह से कहते तो अन्न जल छोड़ दिया। लोगों ने कहा ये तो बड़ा दुखी है, मर मरा ना जाए। धृतराष्ट्र ने पूछा बुलाओ उससे, क्या बात है? बोले मैं प्राण त्याग। क्यों प्राण त्याग देगा भाई तू? बोले एक तो मुझे अंधे के अंधा कहा। किसने कहा? भीमसेन ने, द्रौपदी ने नहीं, मैंने पहले बताया, भीमसेन ने कहा। उसने कहा धृतराष्ट्र की आत्मा से पैदा अर्थात डबल अंधे। दरवाजा इधर है। एक तो मेरा अपमान हुआ वहां बड़ा भारी, पानी में गिर गया वो भी मेरा अपमान हुआ, सबने मेरी हंसी उड़ाई। दूसरे वहां इतनी संपत्ति आई है, आज की भाषा में कहूं तो एशिया भर के, कि मुझे बड़ी जलन हो रही है। राजा तो हम थे और विजय संपत्ति वहां चली गई है सारी। तो पिताजी वो यत्न कीजिए कि ये संपत्ति हम पर आ जाए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कौन सा वो है? तो शकुनी वैसे भी पक्षी को कहते हैं, नाम भी ऐसा ही है। उसके बेटे का नाम उल्लू का उल्लू है, पता नहीं कहाँ से रखा है नाम भी। तो शकुनी ने कहा मैं कर दूंगा इस काम को। धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, दुशासन ने, जयद्रथ ने, कर्ण ने पूछा आप कैसे कर देंगे? बोले जुआ खिलवा दो। और वो जुए में अनाड़ी है युधिष्ठिर, और मैं छल से उसे हरा दूंगा। यही हुआ। और वो बहुत मना किया, विदुर ने बहुत मना किया बहनों और भाइयों, वो नहीं माना, बुला लिया पांडवों को। युधिष्ठिर की एक टेक कहिए, आदत कहिए ये थी, वो बड़ों का कहना नहीं टालते थे। उन्होंने बहुत आदर पूर्वक कहा कि जुआ विनाश का कारण है। धृतराष्ट्र ने उनके मन में पाप था, वैसे कह दिया, अरे मन बहलाव के लिए है, वैसे तो अच्छा मन बहलाव के लिए, लेकिन वो तो सब हार गए। अब काय का मन बहलाव रहा? अब यहाँ दो तीन चीजें देखने की हैं। जब सब दांव पर लग गया तो चेता दिया कि द्रौपदी को भी दांव पर लगाओ। तो द्रौपदी ने, बहुत पढ़ी लिखी है द्रौपदी, विदुषी, ये पूछा कि युधिष्ठिर ने जब मुझे दांव पर लगाया तो पहले क्या हार चुके थे वो, या तब तक हारे नहीं थे? अब वो दुशासन से कहा, प्रातिकामी ने, वो दुशासन खुद गया और बाल घसीटे हुए लिए चलाया। यही प्रश्न द्रौपदी ने सभा में भी किया, तो उसका उत्तर भीष्म ने नहीं दिया बहनों, द्रोण ने नहीं दिया, कृप ने नहीं दिया, वालिक ने नहीं दिया, जो बड़े लोग हैं। क्यों नहीं दिया? क्या कहा इन लोगों ने? ये ध्यान देने की चीज है। मैं ये कहूंगा दबी जबान से कि भीष्म ने इतिहास को धोखा दिया। उन्होंने कहा देवी, एक तरह से तो हारा हुआ व्यक्ति दूसरे को दांव पर नहीं लगा सकता, लेकिन एक व्यवस्था ये भी है कि पत्नी पर पति का ही अधिकार होता है, हार कर भी वो तुम्हारा पति है, इस दृष्टि से लगाया जा सकता है। और धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। द्रौपदी तुम ये प्रश्न युधिष्ठिर से ही जो कर लो, इसका मतलब अपनी बला उन्होंने टाल दी, जान पूछ उससे कर लो। अब वो चूंकि केश घसीट कर लाया है, और तब जब किसी ने बात नहीं सुनी, तब द्रौपदी ने ये कहा, आज भारतों का सारा धर्म डूब गया, भरतवंशियों, भारतों का भरतवंशियों। भीष्म ने सत्व नहीं बचा, धृतराष्ट्र में सत्व नहीं बचा है। यहां मैं देख रही हूं, कोई भी व्यक्ति धर्म का पक्ष लेने को तैयार नहीं है।
और जब द्रौपदी रोने लगी और एक कहना चाहिए मुझे अति हो गई। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा, चीर नहीं खिंचा है बिल्कुल भी, अभी बताऊंगा मैं इस बात को। चीर नहीं खिंचा है, किसी की हिम्मत नहीं थी जो चीर खींच लेता। देखो, तकनीक की शब्द है ये दुर्योधन का आदेश नहीं है, कर्ण का आदेश। हम बड़े नाजुक मोड़ पर खड़े हैं इस समय महाभारत के। दुर्योधन ने नहीं कहा नंगा कर दो, किसी को भी नहीं कहा उसने। बहनों और भाइयों, ये कर्ण ने कहा है, द्रौपद्याश्र पांडवाश्र वस्त्रापिपाह, द्रौपदी और पांडवों के वस्त्र उतार लो। बहनों और भाइयों, वस्त्र उतारने का अर्थ नंगा करना नहीं है। बहुत जिम्मेवारी से समझें आप इस चीज को। क्या है फिर इसका अर्थ? जो आपने मुकुट पहन रखे हैं राजसी, जो दुपट्टा, जैसे मैंने भी डाल रखा, कुछ लोग डाल लेते हैं, मैं भी कभी कभी डाल लेता हूँ, तो ये भी एक विद्वता का या कथावाचक का प्रतीक माना गया है। तो जो राजसी वस्त्र ऊपर है परिधान, उसको उतार दो बस। लेकिन बहनों और भाइयों, द्रौपदी पर कोई और वस्त्र नहीं था उस दिन, और ये कहलवा भी दिया था उन्होंने, एक वस्त्र आती है। और तब जब धृतराष्ट्र को लगा कि पाप सीमा से आगे बढ़ गया, तो उन्होंने द्रौपदी से कहा, तुम हमारी सबसे बड़ी बहू हो, तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांगो बेटे। तो उन्होंने कहा, स्वतंत्र हो जाएं युधिष्ठिर महाराज, उनसे उत्पन्न मेरे पुत्र को कोई दास ना कहे। दूसरा वरदान मांगो, शेष 4 भाई भी स्वतंत्र हो जाएं। ये भी मैंने वरदान दिए, अभी संतुष्टि नहीं हुई मुझे, और वरदान मांगो। तब द्रौपदी ने कहा, क्षत्राणी को 2 ही वरदान मांगने का अधिकार है, वैश्य स्त्री को 3 वरदान मांगने का अधिकार है, ब्राह्मण स्त्री को कई वरदान मांगने का अधिकार है। मुझे तीसरा वरदान नहीं चाहिए, मैं क्षत्राणी हूं। इतनी मुसीबत में भी आपा नहीं खो रही हैं। और जब ये स्वतंत्र हो गए तो शेष सब कुछ प्राप्त कर देंगे। अब बहुत प्यार से मेरी बात सुनो। ये जो प्रसंग आता है कि वो चीर खींच रहा है और बढ़ता जा रहा है, और वो कह रही है द्वारका वासन, हे प्रभु आओ, मैं बड़े संकट में हूँ। पूना भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लगभग 45 वर्ष महाभारत पर काम किया। 45 वर्ष लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य लिखते पर महाभारत पर कार्य किया है। चिंतामणि विनायक वैद्य ने 44 वर्ष महाभारत पर काम किया है। इन्होंने सबने यही कहा है, सबने, कि द्रौपदी का चीर नहीं खींचा है। कहीं भी द्रौपदी ने चीर खींचने की, अब भूई मत कहीं भी द्रौपदी ने चीर खींचने की शिकायत नहीं की है। जहां भी शिकायत की है बहन और भाइयों, केश घर्षण की है। और जब श्री भगवान जा रहे हैं तब द्रौपदी ने कहा है, प्रभु जब आप संधि की शर्तें चलाने लगे तब ये जो मेरे अविवृत स्नान से सिंचित केश दुशासन के द्वारा अपमानित किए गए, खींचे गए, इसका ध्यान रखना। ये नहीं कि मेरा चीर खींचा गया, इसका ध्यान रखना। प्रभु ने कहा, मैं निश्चित ध्यान रखूंगा इसका। द्रौपदी के केश नीले थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और अविव्रत स्नान से सिंचित थे, पवित्र हो चुके थे, वेदों के शास्त्रों के पवित्र जल से सिंचित होकर। और दूसरी चीज ये, वो पूरे भारत नहीं, एशिया तक की महारानी थी। उनके केश खींचने का अर्थ है सारी भारतीय संस्कृति अपमानित हो चुकी। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जब इनको वनवास हो गया, आए हैं, तो द्रौपदी बहुत रोई है। आप उसको पढ़ें, स्मिता जी पे पुस्तक है, वो मैंने श्लोक दिए सारे। द्रौपदी ने कहा है, जब मेरे साथ यह अन्याय हो रहा था, पांडवों ने मेरा बचाव नहीं किया। भीष्म की गदा को धिक्कार है,
अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। ना मेरा पति है कोई, ना मेरा बहन, ना मेरा भाई है कोई, ना मेरा पिता है कोई, और मधुसूदन आप भी मेरे नहीं हैं। यह है शब्द, आप भी मेरे नहीं हैं। आप लोग बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को पढ़ें। ये भगवान के शब्द हैं। स्वतः प्रमाण, एक होता पढ़ता प्रमाण। स्मिता जी के बारे में मुझसे कोई और कहेगा वो पढ़ता प्रमाण, लेकिन स्मिता जी मुझसे खुद कहेंगे ये स्वतः प्रमाण है। ये स्वतः प्रमाण है, इसे दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और तब श्री भगवान कह रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर महाराज, जब तुम पर ये विपत्ति आई मैं द्वारका में नहीं था। बहुत क्लियर शब्द है, आप देखें वन पर्व में। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप कहाँ गए थे? बोले जब मैं शिशुपाल को मारकर गया था तो शिशुपाल का मित्र है शाल, अलवर देश का राजा, सौभनगर कहते थे उसको। उसने आक्रमण कर दिया मेरी अनुपस्थिति में। बहुत भारी युद्ध हुआ। जब मैं पहुंचा तो बड़ा विकृत दशा में थी द्वारका। हमने, मेरे बच्चों ने बहुत सामना किया। वो उस पे वायुयान था, उस पे उड़ के भाग गया, वो पकड़ा नहीं जा सका। श्री भगवान ने कहा अब तुम शांति से बैठो, मैं उसे मारकर ही लौटूंगा। तो मैंने द्वारका में प्रवेश नहीं किया, भगवान कहते हैं, सेना लेकर मैं चल पड़ा और बड़ा भारी युद्ध हुआ। वो बार बार इसलिए बच जाता था कि विमान पर उड़ जाता था और अदृश्य हो जाता था माया से। डॉक्टर वासुदेव शर्मा अग्रवाल ने विशेष अध्ययन किया है। वो कहते हैं ये ईरान की कला थी, इसको माया कहते थे। प्रकट हो जाना, छिप जाना। मेघनाथ ने भी बहुत प्रयोग किया लक्ष्मण से युद्ध के समय रामायण में। तो ये कला ईरान से, ईरान का मतलब पारस देश से आई थी। तो वो एक बार भगवान उसको मार नहीं चाहते थे, जब फिर रोने लगा वो। तो आप पढ़ें, एक बड़ा विचित्र मोड़ है महाभारत में, और मैंने पहली बार देखा है, वो दोबारा तो नहीं देखने को मिला। तो ये जो भगवान चक्र चलाते हैं तो इसमें टाइम लगता है गति देने में। तो भगवान ने चक्र सुदर्शन को धनुष पर रखकर छोड़ा है और कहा इसके टुकड़े कर दो। विमान के टुकड़े कर दिए, दोबारा छोड़ रहा है, शाल के टुकड़े कर दो, और वो समुद्र तक ले आए, इसको समुद्र में गिरे हैं सब। और भगवान ने कहा जब मैं लौटा तो मेरा स्वागत होना था द्वारका में, लेकिन वो फिर मुझे अशुभ समाचार सुनने को मिला कि जिन्हें राजा बनाए वो तो रंक बन गए, वह पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। मैं चला आया। तो श्री भगवान कहते हैं आगच्छे यम अहम अनाहुतो अपि कौरव, मैं कौरवों के बिना बुलाए भी आता। अगर मैं द्वारका या इसके आसपास भी होता, यहाँ क्या कहते हैं, शैया छोड़ के धाए। अब शैया तो द्वारका में ही होती और वो द्वारका में नहीं है। अपने शब्द हैं भगवान के, मैं द्वारका या आसपास होता तो आप पर ये विपत्ति नहीं आती। तो युधिष्ठिर ने कहा आप कहाँ गए थे? तब उन्होंने कहा मैं वहां गया था। और उन्होंने कहा, भगवान ने कहा मैं द्वारका में होता और मुझको पता चल जाता तो बिना बुलाए, मैं बिना बुलाया था और सभासदों को रोक देता। सभासदों अनुवर्तनास तांश, रोक देता। अगर फिर भी वो जबरदस्ती करते, श्री भगवान के शब्द हैं, हन्याम दुरोधरान, जान से मार देता। खुशामद नहीं करता मैं हाथ जोड़ के, मैं उनको जान से मार देता। मैया गते अथवा वीरम द्युतम भविता ना ही जीवित सुयोधना, मेरे आने पर यह तो जुआ नहीं होता, और जुआ होता तो धरती पर दुर्योधन नहीं होता। बहनों भाइयों, ये मूल अंतर है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में और पूरी फौज में। भीष्म है, द्रोण है, कृप है, आदि आदि हैं। तो द्रौपदी का चीर नहीं खिंचा है, उसी क्षण जान से मार दिया जाता, उसी क्षण जान से मार दिया जाता। कौन? दुशासन, दुर्योधन दोनों। और कहा है भीम ने कि इन मेरी परिक जैसी भुजाओं में इंद्र भी आकर बच नहीं सकता, मैं जान से मार दूंगा। और उन्होंने ये कहा, सहदेव खड़ा हो गया डर के मारे, अग्नि लेके आओ किसी अग्निकुंड में से।
पढ़ा, अग्नि का क्या होगा। तो सहदेव देखने लगा भैया के मुख की तरफ, भीम के। बलवान आदमी थे, डरते भी थे छोटे भाई लोग। क्या इसकी दोनों भुजाएं जलाऊंगा, जिससे पासा फेंका इसने, इसकी दोनों भुजाएं जलाऊंगा। और बड़ी बहनों चिरौरी विनती विनय खुशामद की है। अर्जुन पैरों में पड़ गए भीमसेन के। तब भीमसेन ने कहा, अगर ये राजाओं के लिए द्यूत अनिवार्य ना होता तो मैं इससे यही मार देता युधिष्ठिर को। तो बहनों, जो युधिष्ठिर को मार सकता है, क्या ये संभव है? कोई नारी जाति को नंगा करके जीवित रह जाता? ये भीष्म द्रोण क्या मिट्टी के बने हुए थे? क्या चून के बने हुए थे? ये गांडीव धनुषधारी, ये गदाधारी। एक मुहावरा है बहनों, सोची थी भले को और निकल गई तले को। सोचा तो ये था कि भगवान के द्वारा चीर बढ़ाएंगे तो उन्हें हम ईश्वर सिद्ध कर देंगे, लेकिन इससे नुकसान हो गया। वो ईश्वर तो सिद्ध हो ही रहे थे, अपने आप करें वो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। में बुद्ध स्वयं कह रहे हैं, तुम उन्हें क्या। और मैंने आपसे निवेदन किया था, महाभारत को 3 लोगों ने बनाया अलग अलग टाइम पे। पहले वो जय था, केवल 24,000 श्लोक थे। फिर उसमें कथानक जोड़े गए, वो 60,000 श्लोक हो गए। फिर उसमें और कथानक जोड़े गए आगे, जो भी घटते चले गए, तो वो 1,00,000 श्लोक का हो गया। वो प्रक्षिप्त अंश है जो श्री कृष्ण भगवान को ईश्वर सिद्ध करने के लिए बनाया गया था और बढ़ाया गया था। उसको सभी ने निकाल दिया है। डॉक्टर वासुदेव शांकरवाल के शब्द मुझे याद आ रहे हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं। उन्होंने यहाँ कहा है कि ये तो अंश प्रक्षिप्त अंश में जा पड़ा है, लेकिन ये प्रश्न हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो उन्होंने कहा ये हमारा विश्वास है, नियम है, परंपरा है कि जब मनुष्य के हाथ से कमान छूट जाती है और वो परमात्मा के चरणों में आ गिरता है, तो फिर परमात्मा ही उसे बचाता है। ये हमारा अपना अनुभव है। मुझे छोटी सी बात कहूँ मैं, कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, कहता हूँ मैं। अपनी कमजोरी है बताने में हर्ज नहीं। मैं एक दफे कांट से यहाँ आ रहा था, तो ट्रेन आई सियालदा, मुझ पे पास था मंथली, लेकिन मैं जहाँ खड़ा था वहाँ वो ये क्या है 3 टियर और 2 टियर वाला डिब्बा आ गया। पता नहीं क्यों 2 तरह की विपत्ति है, नारद ने बताई है। एक अपनी पैदा की हुई, एक दूसरे की। तो अपनी पैदा को ही ज्यादा खतरनाक है। तो मेरे मन में लालच आ गया कि यार इसमें 3 टियर में कभी नहीं बैठे हम। तो तभी मैंने देखा उसमें दरवाजा खुला और वो एक टीटी थे, वो मेरे परिचित थे। आओ भाई आओ रमेश जी आओ। एक और टीटी थे, उसमें बोले ये हमारे गुरुजी भी हैं और हमारे भाई भी हैं। तो वो भी कहने लगे आओ गुरुजी आओ। तो मैंने कहाँ जा रहे, मैंने बताया। तो बोले बैठो। मैंने कहा ये तो आपका दूसरा है। बोले नहीं हम तो हैं, क्या ऐसा कभी मैंने सुना नहीं था। एक ही स्टेशन पहुंचे बहनों, मतलबपुर का लता वो स्टेशन, एकदम रेड पड़ गया। और लोग कहते हैं कि 3 टियर वगैरह में नहीं रेड पड़ता, उसी पे पड़ा वो। तो वो जो मुझे गुरुजी कह रहे थे, अब उनका हलक सूख गया, यादव उतर जाओ, यादव उतर जाओ। यार मैंने कहा ये बड़ी मुसीबत आई भैया, अच्छे खासे में अब बैठे थे, बेइज्जती हो जाएगी, अब पता नहीं कितना जुर्माना हो क्या हो। तो मैंने कहा कि इधर से उतर जाओ। मैं गया तो उधर बहुत सारे पुलिस के बड़े अफसर खड़े थे। फिर मैंने भगवान पे सौंप दिया, जो होगा भैया देखा जाएगा। क्या है वो उंगली में सिर दे दिया तो मुसल का। तो वो मैं और इधर एक स्त्री बैठी थी, बस 2 रह गए थे। बाकी सब उसमें रेलवे के थे, उन्होंने नमस्ते कर ली उन्हें, हम रह गए। तो उस पर शायद टिकट था, पास था उस पर, तो मुझ पे पास वैसा ही था। तो मैंने भगवत गीता में रखता हूँ प्राय, तो मैं उसे पढ़ने लगा। तो वो चेक करने वाले आए, तो वहाँ 2 ही लोग थे बस, वो लड़की थी मुझे। तो उन्होंने मुझे
जो भी आया देख के चला गया, मुझे किसी ने कुछ भी टोका नहीं। उसके बाद वो सामान्य हो गया, गाड़ी चल पड़ी, तो वो आए। तो मैंने कहा आज तो बड़ी मुसीबत आने वाली थी। तो बोले क्या? मैंने कहा ऐसा। बोले हम तो थे। मैंने कहा अपने मतलब तुम्हारी ऐसी तैसी। तो किसी के भरोसे पे गलत काम नहीं करना चाहिए। वही लोग जो इस समय आपको गुरु जी कह रहे हैं वही फिर मिट्टी पलीत कर देंगे, क्योंकि अपनी नौकरी किसी को नहीं गंवानी है। तो यहाँ श्री भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है, बहुत स्पष्ट ये कहा है, जब वो संधि की शर्त कराने जा रहे हैं कि मुझे दूरवासिनम, दूर जब था मैं, ऐसे कृष्ण को द्रौपदी ने पुकारा था, शब्द है ये, मुझ पर वो ऋण बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब भगवान पर वो ऋण अभी है, तो मैं उस ऋण को चुकाऊंगा। और वो ऋण कब चुकेगा? तब भगवान ने कहा जैसे आज तुम रो रही हो, उनकी स्त्रियां भी इसी तरह धूल में लौटती फिरेंगी यदि उन्होंने धर्म की बात नहीं मानी। बहुत संक्षेप में समापन करता हुआ मैं आप सबको धन्यवाद देता हुआ दो एक बातें कहूँ। महाभारत विश्वकोश है, इस पर बहुत रिसर्च हुई है। ये ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है, ये योग शास्त्र का ग्रंथ है, ये राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ग्रंथ है। कोई जीवन की समस्या ऐसी नहीं है जो इसमें ना हो। इसमें वो रेखाएं भी हैं, आगे जिक्र करेंगे। पारसी धर्म का जिक्र है इसमें, जिसे जरथुस्त्र ने चलाया है, ध्वजवती कन्या उसको कहते हैं। और मजदा को असुर मेधा वहां कहा गया है। एक और बहुत प्यारी बात याद आ गई, जब कर्ण ने युद्ध किया है अर्जुन से, तो शल्य को सारथी बनाने को कहा दुर्योधन से। शल्य बड़े राजा हैं, उन्होंने मना कर दिया। नकुल सहदेव के सगे मामा है, मना कर दिया। इन्होंने युधिष्ठिर ने कह दिया था जब आप एक समय ऐसा आएगा आपको सारथी बनना पड़ेगा, तो आप एक काम करना हमारी तरफ से, इसका मनोबल गिराते रहना काम का। तो उन्होंने दम पे दम ऐसी बातें कही जिससे कर्ण का मनोबल गिरता जाए। वहीं पर आप देखें, कभी आपको आश्चर्य होगा, शल्य पर्व में कर्ण ने जब निंदा की है मद्र देश की और शल्य की, तो यहाँ सार्वजनिक रूप से मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं कह सकूं, इतनी निंदा की है। स्त्रियों की भी निंदा की है, पुरुषों की निंदा की है, और शराब पीकर नाचती हैं, ऊँटनी का दूध पीती हैं, कबाब खाती हैं। अब ये बड़ी परेशानी हो गई, ये काहे का वर्णन है? तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जैसे व्यक्ति ने पकड़ा इसको। कवि है वो, कवि का मतलब है सर्वज्ञ, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो उन्होंने कहा आप ये न समझें ये भारतवासियों का वर्णन है। सिकंदर जब हमला करके गया था तो उसकी एक कॉलोनी बसा दी थी उसने। तो ये वो यूनानी स्त्रियां हैं, यूनानी पुरुष हैं, जो अर्धनंग रहते हैं, शराब पीते हैं, झूमते हैं, शर्म नहीं करते, गो मांस की बटिका यानी कबाब खाते हैं, ऊँटनी का दूध पीते हैं। तब मेरी जान में जान आई कि भाई महाभारत में तो वो भी चीजें हैं जो कहीं नहीं है। यदि हास्ते तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित। फिर महाभारत में आपका विष्णु सहस्त्र नाम है, भीष्म स्तवराज है, सनत सुजातीय है, और इन पर भाष्य लिखा है भगवान शंकराचार्य ने। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप महाभारत को अवश्य पढ़ना, अवश्य पढ़ना। और महाभारत में ही गीता का अमृत भी है। आगे हम चूंकि बहुत दिन से युद्धकालीन परिस्थितियों में हैं,
अब हम कर्णावतार बुद्ध को लेंगे अगली बार। बुद्ध जी को इसलिए भी हम लेंगे कि उनके बाद सम्राट अशोक को लेंगे। अशोक ने सारे संसार में दूत भेजे थे और भगवान बुद्ध वो महा प्रतापशाली गुरु हैं जिनके शिष्य बर्फ में गल गए, रेत में जल गए, एक चीवर पहने, हाथ में दंड कमंडल टांगे, सारे संसार में उन्होंने अपने प्रभु का, अपने भगवान का धर्म प्रसारित कर दिया। और विवेकानंद के शब्दों में कहें, बुद्ध भगवान का इतना प्रभाव था, संसार का हर चौथा आदमी एक बार बौद्ध था। ये इतना बड़ा प्रभाव। तो हमें चूंकि आगे ऐसे भाषण भी देने हैं कि हमने किस तरह चीन में उपनिवेश बसाया, जापान में बसाया, मिस्र में कैसे हमने संस्कृति फैलाई, यूनान में हम किस तरह गए, तो वो हम भगवान बुद्ध और अशोक के द्वारा ऐतिहासिक नौका पर सवार होकर उन तक पहुंचेंगे। आज कुछ गड़बड़ी रही, नेट की रही, क्या रही मैं जानता भी नहीं, फिर भी आप इसको क्षमा करेंगे। इस व्यवस्था में मेरा तो कोई हाथ है नहीं, मैं जानता भी नहीं इसको। बहन स्मिता जी को बहुत बहुत, कुछ लोग इतने ध्यान से सुनते हैं, बाद में भाषण आते हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक मैंने बताया था एनालिटिक 31 है जिनका, JK गोयल साहब, बोले मैं तो कई कई बार सुनता हूँ आपका भाषण, और बोले एक आपने एक बात कैसे कह दी। मैंने कहा क्या? बोले ये तो महाभारत युद्ध से बाद हुआ है कृष्ण का पूजन। तो मैंने हाँ, आपने वो घटनाओं का भी वर्णन किया जो बाद में हुई हैं। तो मैंने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कालांतर शब्द किया, घुमाया है इसको कि बाद में क्या क्या हुआ है। अरे तो ठीक है, उन्होंने कहा तो ठीक है। तो आप हैं, चातक जी हैं, सेवक जी हैं, और कोई श्रीवास्तव जी हैं, आप नाम लेती हैं उनके। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं ये कहूँगा ईश्वर हम पर कृपा करे, हम सब पर कृपा करे। तो अभी जो संस्कृति का ये कमल है, ये ऐसा खिलेगा, ये सहस्र दल बन जाएगा, और इसकी सुगंध से ये जज्बातों का भवसागर ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व महक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और कुछ कमेंट्स हैं, मैं इनको लेना चाहूंगी। और चूंकि ये महाभारत के पात्रों पे आज हमारा ये अंतिम था कड़ी, अगली कड़ी में हम लोग एक नए का शुरुआत करेंगे। हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहे राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, पम्मी नारंग जी, प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद तिवारी जी लगातार जुड़े रहे और उन्होंने ही मुझे बताया था कि तकनीकी समस्या आ रही है कुछ, आप उसको देखिए। और राजेश कुमार श्रीवास्तव जी ने भी उसी समय बता दिया था कि आवाज सही आ गई है, आप शुरू कीजिए। सौरभ पांडे जी जुड़े रहे हमसे, धराधाम के सर्वे सर्वा, और शानदार कह रहे हैं। सुधा मोदी जी नमन कह रही हैं। आदर्श चातक जी हमसे जुड़े रहे, आपको सादर प्रणाम कह रहे हैं। वीरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, गुरु जी आपको चरण स्पर्श और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अविनाश श्रीवास्तव जी जुड़े रहे हैं हमसे, आपको चरण स्पर्श कह रहे हैं। और वीरेंद्र श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि अब उनका ज्ञान वर्धन हो चुका है, वो सोच रहे हैं कि अब अपना वकालत छोड़ करके प्रवचन करना चाहें। तो सर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि चूंकि आदरणीय डॉक्टर रमेश कृष्ण जी ने पूरे जीवन बच्चों को पढ़ाया है और शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत एक मकाम हासिल है, पूरा जीवन अनवरत उस क्षेत्र को दिया है, तो उनके ज्ञान का लाभ आज हम सभी को मिल रहा है। आपने अपना पूरा जीवन वकालत में दिया है और निश्चित रूप से आपके पास जो ज्ञान का भंडार होगा वो अद्भुत होगा। और कृपया मुझसे आप बात कीजिए कि आपके ज्ञान को लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। मेरा यही काम है और मुझे अच्छा लगता है ये करना, कि किसी से भी कुछ मदद हो सके, कोई लाभ मिल सके, तो हम सभी का दायित्व बनता है कि इस काम को किया जाए। तो हम लोग बात करते हैं इस विषय पे। अनिल श्रीवास्तव जाहिद जी हैं, नमन कह रहे हैं, धराधाम से जुड़े रहे हैं लोग, आपका स्वागत कर रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं। विकास बेनीवाल जी हैं, नमस्कार कह रहे हैं।
आज के बाद थोड़ा समय दे पाऊंगा मंच को। विकास जी ऐसा बोल रहे हैं। निश्चित रूप से वो विद्यार्थी हैं और कुछ परीक्षा होगी या और किसी तैयारी में आप लगे होंगे, तो पहले आप अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए, क्योंकि ये सारे जितने भी कार्यक्रम हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब पे भी मिल सकता है और फेसबुक पेज पे भी आप जब चाहें तब आप फुर्सत में देख सकते हैं। लेकिन अपने काम जो आपका परम दायित्व है, जो प्रथम कर्तव्य है, उसको छोड़ करके कभी कुछ और मत कीजिए। ये ऐसा मेरा आपको सुझाव है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों का साथ और प्यार बहुत भरपूर मिलता है और वही मनोबल बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। और गुरु जी का सानिध्य मात्र ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। गुरु जी, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे बहुत सारी नए बातों के साथ, नए ज्ञान के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय